Hello everyone, welcome to our commerce.com channel. Today I am going to discuss about a second chapter of introductory microeconomics, that is consumer equilibrium and demand. So let's start. Before starting this chapter, I will discuss about syllabus of class 11th economics. यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड है. पहला स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है आपका, उसमें 3 यूनिट है. इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि आपका 13 मार्क्स का है. और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है वो आपको 27 मार्क्स का है. इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट बुक है वो 40 मार्क्स की है. और जो सेकेंड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 13 मार्क्स का है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. थर्ड चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, 13 मार्क्स. फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, 10 मार्क्स. और इस बार इसमें से ओलिगोपोली मार्केट हट चुका है. ये एक नया कॉन्सेप्ट इस बार CBSE ने इशू किया है अपनी गाइडलाइंस में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. In this lecture, I am going to discuss about meaning of consumer equilibrium, utility approach, relation between TU and MU, law of diminishing marginal utility और MCQ. मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है, TU और MU के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और MCQ लास्ट में तो हम करते हैं, तो हम करेंगे. ओके, सो हियर इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. तो इस कंज्यूमर को पहले समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप नॉर्मल वे में समझिए कंज्यूमर होता क्या है. कंज्यूमर मीन्स आप लोग जो कि कंज्यूम करते हैं, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज. आप लोग जो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, किसके लिए? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. ओके, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम किए जाते हैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर. ओके, इट मीन्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन. इट मीन्स ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे. कंज्यूम इट मीन्स सर्विसेज खाई नहीं जाती, सर्विसेज हम लेते हैं, गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं. लेकिन आप उसी कॉन्सेप्ट में समझिए कि ऐसा पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर. क्या कहते हैं? कंज्यूमर. यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. इट मीन्स जिस पॉइंट पर जाके, जिस लेवल पे जाके हम या आप, कोई भी इंसान जाके सेटिस्फाई होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. Utility is divided into two parts. Number 1 is total utility and number 2 is marginal utility. Total utility क्या होता है? It is a total satisfaction derived from the consumption of a given quantity of a commodity at a given time. It means total satisfaction consumption of a given quantity. It means जो भी quantity given है उसमें हम satisfy होना है एक particular time पे, उसे हम क्या बोलते हैं? Total utility. इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. ये किसका सम होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज़ द चेंज इन यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूटिलिटी. इट मीन्स क्या है? चेंज इन TU. इट मीन्स जितना चेंज इन TU में, टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज होता है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी में ऐड करते रहते हैं, और उससे हमें क्या पता पड़ जाता है कि हमने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी. तो इसका फॉर्मूला होता है MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1. आप इसे देखिए, घबराइए मत कि ये क्या चीज़ बता दी, ये कौन सा फॉर्मूला है. ये हम आगे चल के न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे. मैं आप लोगों को एक रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये क्या है? ये कंज्यूमर है. ओके, इसने गुड्स एंड सर्विसेज क्या करी? कंज्यूम करी. ओके, सेटिस्फाई करने के लिए खुद को सेटिस्फाई किया. किस फॉर्म में करा? यूनिट के फॉर्म में. कुछ ना कुछ यूनिट ही इसने कंज्यूम करी होगी. तो
उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उस यूनिट को हम, यूटिलिटी। ओके, नाउ हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। अब हम समझेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, एक टेबल फॉर्म में है। तो आप ये देख लीजिए कि यूनिट 1 पे एम यू हमारा कितना 10, तो टी यू भी क्या है 10। तो स्टार्टिंग में जो एम यू होता है वो टी यू की क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको एक पॉइंट तो ये मिल गया एम यू और टी यू का रिलेशन। यूनिट 2 में हमारी एम यू डिक्रीज होती जा रही है, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। एक पॉइंट पे आके हमारी क्या होती है, 0 एम यू होती है। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा हायर होती है, टी यू। ओके, फिर लास्ट में आके माइनस में भी आती है, जिसे हम नेगेटिव यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट है, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एम यू डिमिनिशेस बट पॉजिटिव, टी यू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब एम यू हमारा कम हो रहा होता है, एम यू हमारा क्या हो रहा होता है, कम। ये देखिए यहाँ पे कम होता जा रहा है बट पॉजिटिव में, तो हमारा टी यू क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख लीजिए हमारा टी यू बढ़ रहा है। जब एम यू हमारा 0 होता है, एम यू हमारा क्या होता है 0, एक पॉइंट पे आके हमारा एम यू क्या हो रहा है 0, तो हमारा टी यू सबसे ज़्यादा क्या, मैक्सिमम। ये देख लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे 0 है। व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव, जब एम यू हमारा नेगेटिव में जाने लगता है तो टी यू भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो आपके पास कई बार एग्जाम में पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो आप ये भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू भी आप ये लिख सकते हैं कि जब हमारा एम यू कम होता है तो टी यू इंक्रीज होता है। बट क्या होता है, जो एम यू डिमिनिश हो रहा होता है वो पॉजिटिव में होना होता है, वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं। सेकंड वन इज जब एम यू 0 होता है तो टी यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। थर्ड, जब एम यू नेगेटिव होता है तो टी यू भी डिमिनिश करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में हमेशा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गो ऑन डिक्लाइनिंग। जब कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिक्लाइन होने लगता है। दिस इज बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड पे बेसिस है। ये किसने दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अब कंज्यूमर बंडल क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम। ये 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम, इट मीन्स कंज्यूमर अपनी जितनी इनकम अर्न करता है उतनी पैसों से वो उन गुड्स को परचेज कर पाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बंडल। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटी he will attain equilibrium or maximize his satisfaction at the point where ratio between marginal utility and price of different commodities are equal and which in turn is equal to marginal utility of money. It means, इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर ज़्यादा इनकम को स्पेंड करता है अपनी डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, तो एक पॉइंट पे आके वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसकी सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिल जाता है। तो जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखिए सपोज मैं मार्केट गई, कोई चीज़ मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, मैंने आइसक्रीम एक परचेज़ की 10 की, फिर मैंने 20 की, फिर 30 की, फिर मैंने 15 की। धीरे धीरे मैं आइसक्रीम परचेज़ करने लगी। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे जाके क्या होगा, मैं उससे ज़्यादा कॉस्टली आइसक्रीम परचेज़ नहीं कर पाऊँगी, वही मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। उस लेवल को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। क्योंकि आप एक एग्जांपल बताइए, आप खुद सोचिए, क्या किसी भी पर्सन के पास मनी जो है वो अनलिमिटेड है? जी नहीं, हर इंसान के पास मनी लिमिटेड होती है, इसलिए हर इंसान का इक्विलिब्रियम लेवल भी कहीं ना कहीं पे जाके मैच करता है। इसीलिए जो एमयू को है, हमारी यूटिलिटी को, वो उसको भी कैलकुलेट किया गया यूटिलिटी अप्रोच में, हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मनी के फॉर्म में। ये अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। ओके, तो इस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही है कि जब कंज्यूमर, इट मीन्स जब एक पर्सन अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटी को परचेज करने में स्पेंड करने लगता है, तो एक पॉइंट पे जाके उसका मैक्सिमाइज
हो जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी। द टर्म मार्जिनल, ओके फ्रेंड्स, हम अब एक MCQ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन्स। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल, अनइम्पॉर्टेंट, मिनिमम यूनिट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर राइट वन आंसर क्या है? एडिशनल। ओके नेक्स्ट, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है किसके? TU इक्वल टू MU। इट मीन्स इसका आंसर क्या है? इक्वल। A consumer spending is restricted because of utility maximization, budget constant, demand curve, marginal utility। budget constant, obvious सी बात है, जिसके पास जितना बजट होगा वो उतना ही तो परचेज कर पाएगा। सपोज मेरे पास जितनी मेरे पास इनकम है, जितनी मेरे पास सेविंग है, मैं उसी के अकॉर्डिंग तो स्पेंड करूँगी अपना पैसा। मेरे पास सेविंग ही नहीं है, इनकम ही नहीं है मेरी, तो मैं कहाँ से स्पेंड करूँगी? इसलिए सबका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पर डिपेंड होता है? बजट कॉन्स्टेंट पे। वैन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, TU क्या होती है? जब MU जीरो होती है तो TU क्या होती है? ओके बताइए, ये तो मैंने आप सबको भी बताया था। TU और MU के रिलेशनशिप में फर्स्ट पॉइंट यही था, जब TU जीरो होती है तो MU हमारा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सॉरी, MU जीरो होता है तो TU क्या होता है? मैक्सिमम होता है। दिस वन रॉन्ग, दिस वन रॉन्ग, दिस वन रॉन्ग। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ सप्लाई, नन ऑफ द अबव। लॉ ऑफ रिटर्न तो होगा नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो आप सबको यहाँ तक समझ में आया? इसके आगे का हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।